सच है कि हिस्ट्री खुद को रिपीट करता है और हमें यही देखने के लिए मिल रहा है इजराइल एंड ईरान के वार के बीच में। बिकॉज हिस्ट्री ये कहता है कि हर एक 100 साल बाद एक मेजर स्केल का वार होता है जिसकी वजह से कई सारे कंट्रीज़ के मासूम लोग मारे जाते हैं और एक मेजर वार होता है जिसे वर्ल्ड वार का नाम दिया जाता है। और यही हमें दिख रहा है कि वर्ल्ड वार 3 क्या सच में अभी चल रहा है, जहाँ पे हम कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देख रहे हैं कंट्रीज़ के बीच। और अभी ये इजराइल ने जो अटैक किया 200 प्लेन्स के साथ ईरान के ऊपर, और ईरान जो उसका रिटेलिएशन कर रहा है अपने मिसाइल्स के साथ, जो आप यहाँ पे देख पाओगे कि वो लगातार मिसाइल्स अपने पास, उनके पास जितना भी था वो उन्होंने इजराइल के ऊपर दाग दिया। लेकिन वहाँ के जो आयरन डोम सिस्टम थे उसका उन्होंने बहुत अच्छे से सामना किया और उसे रोका भी। लेकिन जब आप इस वार को देखोगे ना तो ईरान को कई बार लोग कमज़ोर समझ लेते हैं, इसलिए मैं वीडियो के शुरुआत में ही बता दूं आपको, हजबुल्ला, उसके साथ अगर आप देखते हो हमास और रेड सी, इन सारे जगहों पे ना सारी कंट्रीज से कौन लड़ रहा था, वो था ईरान, जो कि अपने प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ रहा था। अब ये वार एक डायरेक्ट लेंथ पे आ चुकी है, उसका रीज़न है न्यूक्लियर पावर। देखिए, कोई भी नहीं चाहता है उस रीजन में कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बने और जिससे बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ जाए। और यही कारण है कि इजराइल ने इसी कारण का जायजा देते हुए ये बोला है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर पावर होगा तो बैलेंस ऑफ पावर नहीं रहेगा, जिसकी वजह से फ्यूचर में हमें मेजर कॉन्सिक्वेंसेस दिखने पड़ सकते हैं। और स्पेशली यहाँ पे हमें दिखता है कि इजराइल के एग्जिस्टेंस को खतरा है, जिसके वजह से इजराइल ने ये अटैक किया जो कि बहुत ही प्रिसीजन से भरा था। उनके 4 मिलिट्री कमांडर्स मारे गए और उनके साथ हम देखते हैं कि एक मेजर स्केल पे उन्होंने खुद को इस बात को साबित भी किया। सबसे पहले तो आप ये वीडियो जो देखोगे ना, आपको इसमें दिखेगा कैसे प्लेन्स हैं वो एक साथ अटैक करते हैं। अब जब ये अटैक होता है ना तो ईरान को जब आप एक मिडिल में देखते हो तो ईरान खुद को मिडिल किंगडम का हिस्सा मानता है। एक टाइम पे पर्सिया, आप सबको पता होगा, पर्सिया राज करता था ऑल ओवर वर्ल्ड पे, और वही वो फिर से करना चाहता है। यही उम्मीद रसिया की है बिकॉज वो सोवियत यूनियन था, यही उम्मीद चाइना की है बिकॉज वो खुद को एक वर्ल्ड पावर मानता है। अब देखिए, यही तीनों कंट्री खुद में साथ में मिलना चाहते हैं जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं चाहता था। अब इस वार में हमें दिख क्या रहा है ना, चाइना, रसिया एंड ईरान मिल चुका है बिकॉज हमें S-400 दिखता है। ग्लोबल टाइम्स का अगर आप, जो कि चाइना की मॉथीज है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बोली जाती है, वहां पे जो भी कुछ बोला जाता है कि हमने F-35 मार गिराया, ईरान ने जब ऐसा बोला उसकी पुष्टि करने के लिए चाइना आ रहा है और जिससे मार गिराया है एक्चुअली वो S-300 है। लेकिन S-300 में टेक्निकल कैपेसिटी आप सबको पता होना चाहिए इस इंफॉर्मेशन वर्ल्ड में कि F-35 को नहीं गिरा सकता, वहां पे या तो S-400 चाहिए या फिर उससे ज्यादा कैपेबल। और अगर ऐसा हुआ है तो ये रियल में वर्ल्ड के अंदर आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे अब जब ईरान को देखेंगे, देखिए ईरान अब मिल चुका है इन तीनों कंट्रीज से। जब ये मिल चुका है ना तो अब उसके क्या स्ट्रैटेजी होंगे, किस तरह के अटैक्स होंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच डोनाल्ड ट्रंप, दैट मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी पता है कि ईरान इंटरनली ब्लीड कर चुका है 200 प्लेन्स के अटैक की वजह से। उनके जो 4 मेजर लीडर्स थे वो मारे गए और इसके वजह से उनके पास अब ना तो वो फाइटर जेट्स बचे हैं, ना ही उतने मिसाइल्स बचे हैं बिकॉज ऑफ हमास वार, कि वो फिर से एक मेजर स्केल ऑफ वार इजराइल के साथ लड़ सके। तो यहाँ पे अब जब ईरान को देखेंगे, ये 60 घंटे हैं, अपने हथियार डाल दो और इजराइल से माफी मांग लो और सीधे सीधे बोलो कि मैं अपने न्यूक्लियर की सारी टेक्नोलॉजी और सब कुछ आपको देना चाहता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप कहने का मतलब उनका सीधा सीधा था कि एक्चुअली में अब तुम इजराइल के साथ एक न्यूक्लियर डील कर लो जिसमें तुम न्यूक्लियर की बातें उनकी अपने कंट्री में फिर लीडर्स थे वो मारे गए। यहाँ पे आपको ईरान की एक प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। देखिए, इजराइल की वजह से ना उसे 1947 से लेकर के अभी तक प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है और उसके कंट्री में कई सारे लीडर्स मारे गए इसकी वजह से। अभी आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप 4 लीडर उनके 60 घंटे मारे ही गए, लेकिन हथियार डाले उनके जो प्रेसिडेंट थे वो मारे गए थे। उससे पहले अगर आप देखो तो उनके जो लीडर थे, IRA के हेड थे, वो भी मारे गए थे। इराक में एक्चुअली में जिसमें यूएस ने इजराइल के साथ एक न्यूक्लियर अटैक लो, हाँ मैंने ही मारा है और उस बात की पुष्टि भी की थी अपने कंट्री में। इसकी वजह से ये जो इंटरनेशनली बेइज्जती की गई है ना ईरान की, वहाँ के लोग कभी नहीं भूलने वाले हैं और ये बात
इजराइल भी जानता है। यही कारण है कि इजराइल अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाते रहता है। और जैसे ही उन्हें पता चला कि ईरान ने आईईए को, जो कि यूएनएससी का न्यूक्लियर वॉचडॉग है, एक प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। देखिए इजराइल की वजह से ना उसे 1947 से लेकर के अभी तक उन्होंने ये बोला कि हम एक और साइट रिच करने जा रहे हैं न्यूक्लियर के लिए। अब इसमें न्यूक्लियर वेपन है कि नहीं हम नहीं बताएंगे, हम एनर्जी के लिए मारे ही गए। लेकिन इस बात को जब मोसाद ने सही तरीके से जाना तो उन्हें ये साइट्स मिले जो कि आपको यहाँ पे दिख पा रहा है। और ये जो साइट्स है ना, एक्चुअली में यही मेजर रीजन थे कि वहाँ पे अटैक हो गया। अब जब ये अटैक किया गया ना तो इन सारे जगहों पे किया गया। तो अब आप सोच के देखोगे कि इतना बड़ा ये जो इंटरनेशनली न्यूक्लियर वेपन ईरान की, वहाँ के लोग कभी जहाँ से वाले हैं और कर सकते थे इजराइल जगहों को भी निशाना बनाया। यही कारण है कि इजराइल अपने आप पर वे से बर्बाद किए जा सके और फिर से एक मेजर वे में जो रिटेलिएशन होगा वो इजराइल के ऊपर ना कर पाए ईरान। इस बात की पहले बार में ही बहुत अच्छे तरीके से सोच लिया गया था। अब देखिए यहाँ पे आप इंटरेस्टिंग ये देखोगे ना कि ईरान जो है ना एक्चुअली एक और जो है क्या साइट को डेवलप कर रहा था क्या, लेकिन इस बात को जब मोसाद ने सही तरीके से जाना इसी बात से तो ऑल ओवर दुनिया डर रही थी। और जो यूरोपियन कंट्रीज और ये जो साइट डर रही थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ, जिसके वजह से हमें ये एक मेजर स्केल का वार जो अभी चल रहा है वो देखने के लिए मिल जगहों पे किया गया। इसमें आप सोच के देखोगे कि हाँ ये ऐसा हुआ होगा, बिकॉज इस तरह का अटैक कभी नहीं किया था दूसरी कंट्री के द्वारा ईरान के ऊपर। और ईरान इस बात को खुले तौर पे भी कहता है कई बार कि हाँ हम करेंगे अटैक बिकॉज हमारे ऊपर जो अत्याचार हुई है हम उसका बदला लेना चाहते हैं। तो उसके लिए एक्चुअली में ईरान ने इस बात की पहले बार में ही बहुत अच्छे तरीके से सोच लिया गया था। अब देखिए यहाँ पे आप आसपास की कई कंट्रीज थी उसको भी शामिल कर लिया। ईरान जो है ना एक्चुअली एक और और हमारे प्लेन्स उन जगहों पे जाकर के नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे जो आप ज्यादा रेड एरिया देख रहे हो ना वो इजीली एक्सेसिबल है इजराइल की मिलिट्री एंड उनके मुसाद यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका के साथ, जिसकी वजह से हमें ये यही कारण है कि इजराइल डायरेक्ट धमकी दे पा रहा है। यहाँ पे वो 4 टॉप लीडर्स हैं जिनको आप देख पा रहे हो, मोहम्मद हुसैन है, बिकॉज इस तरह का अटैक इसके साथ कभी और नहीं किया था दूसरी कंट्री इजराइल द्वारा के ईरान के ऊपर। और ईरान इस बात ऐसा हुआ है ना तो ईरान चुप बैठेगा बिल्कुल हमारे ऊपर। और वही हमें देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे जब देखोगे चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं उनके जो मेजर लीडर हैं एक्चुअली उनको भी मार दिया गया। जिसके बाद हमें ये देखता है कि कैसे ईरान जो है एक्चुअली में एक मेजर पॉइंट के साथ आगे लड़ने वाला है। ये मैंने उठाया काबुल से एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान किस तरह से न्यूज कवर कर रहा है आप सोच सकते हो। काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग होगा जो पॉलिटिक्स में और अपने जगह के लोगों का ये उनका गवर्नमेंट न्यूज चैनल है बाय द वे। उन जगहों पे जाकर खाली कैसे न्यूक्लियर साइट्स थे और आकर के एरिया देख रहे हो ना कर दिए वो इजीली एक्सेसिबल है। तो यहाँ पे पीएम नेतन्याहू ने अपने नरेंद्र मोदी जी से भी बात की। ऑफ कोर्स हमारी कंट्री पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। यही कारण है कि इजराइल कारण है कि ऑल ओवर वर्ल्ड लीडर्स कुछ भी करने से पहले कॉन्फिडेंस में रखना चाहते हैं इंडिया को। और इंडिया का स्टैंड भी क्लियर है, न्यूट्रल है कि हम दोनों कंट्रीज के साथ हैं, आपको जो चाहिए हम वो करेंगे। लेकिन हम जब ऐसा हुआ है ना तो क्लियरेंस किसी भी कंट्री के साथ नहीं देते हैं, आप सबको पता है। इसका रीजन वही हमें देखने को मिला। बहुत अच्छा दोस्त है इजराइल का प्रेजेंट में, चीफ ऑफ स्टाफ जो है उनके जो मेजर लीडर है एक्चुअली उनको भी मार दिया गया। इसके बाद हम कैसे लेकिन ईरान जो है न्यूट्रल होने के बावजूद भी कई बार प्रेशर बनाता है पाकिस्तान के ऊपर इंडिया का साथ लेते हुए। तो हम इसीलिए चाबहार पोर्ट जैसा हमारा जो स्ट्रेटजिक पोर्ट है उधर उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इन दोनों कंट्रीज़ के में एक मेजर पॉइंट आराम से ना हो वो इंडिया जरूर कोशिश करता है। इसी के साथ ट्रंप ने जो इसका का मतलब ये होता है जो कि पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करे, एक टर्म से जाए जिनको समझ पाए लोग। लेकिन ट्रंप को कोई नहीं समझ सकता, इसलिए वो कभी भी आकर के कुछ भी बोलते हैं। अब उनके ऐसा कहने के पीछे क्या कारण है मुझे एग्जैक्ट में तो नहीं पता, लेकिन अगर आप देखो तो यूएन के जो वॉचडॉग है उन्होंने भी क्लियर कर दिया था कि न्यू इजराइल साइट जो है तो यहाँ पे पीएम ने सच में डेवलप कर रहा था और ईरान ने कुछ दिनों पहले इस बात को माना भी था। और यही कारण है कि ऑल ओवर वर्ल्ड लीडर्स कुछ भी करने से पहले कॉन्फिडेंस में रखना चाहते हैं इंडिया को और इंडिया करते रहना चाहिए। स्टैंड भी क्लियर है, न्यूट्रल है कि हम दोनों कंट्रीज के साथ बहुत ज़्यादा हो चाहिए और हम वो करेंगे। लेकिन हम अपना साइड क्लियरेंस किसी भी
कंट्री के साथ नहीं देते हैं। आप सबको पता है इसका रीजन, बिकॉज इंडिया सच है कि हिस्ट्री खुद को रिपीट करता है और हमें यही देखने के लिए मिल रहा है इजराइल एंड ईरान के वार के बीच में, बिकॉज हिस्ट्री ये कहता है कि हर एक 100 साल बाद एक मेजर स्केल का वार होता है जिसकी वजह से कई सारे कंट्रीज के मासूम लोग मारे जाते हैं और एक मेजर वार होता है जिसे वर्ल्ड वॉर का नाम दिया था। और यही हमें दिख रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 क्या सच में भी चल रहा है, जहां पे ध्यान में रखते हुए हम दोनों कंट्रीज के बीच अभी नहीं चाहेंगे। अभी ये इजराइल ने जो अटैक किया 200 प्लेन्स के साथ ईरान के ऊपर, और ईरान जो उसका रिटेलिएशन कर रहा है अपने मिसाइल्स के साथ, जो आप यहाँ पे देख पाओगे कि वो लगातार मिसाइल अपने पास, उनके पास जितना भी था वो उन्होंने इजराइल के ऊपर दाग दिया, लेकिन वहाँ के जो आयरन डोम सिस्टम थे उसका उन्होंने बहुत अच्छे से सामना किया और उसे रोका भी। लेकिन जब आप इस वार को देखोगे ना तो ईरान को कई बार लोग कमज़ोर समझ लेते हैं, इसलिए मैं वीडियो के शुरुआत में ही बता दूं आपको, हजबुल्ला, उसके साथ अगर आप देखते हो हमास और रेड सी, इन सारे जगहों पे ना सारी कंट्री के साथ लड़ रहा था, वो था ईरान, जो कि अपने प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ रहा था। अब ये वार एक डायरेक्ट लेंथ पे आ चुकी है, उसका रीजन है न्यूक्लियर पावर। देखिए कोई भी नहीं चाहता है उस रीजन में कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बने और जिससे बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ जाए, और यही कारण है कि इजराइल ने उनके ऐसा करने के पीछे क्या कारण है देते हुए ये बोला है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर पावर होगा तो बैलेंस ऑफ पावर नहीं रहेगा, जिसकी वजह से फ्यूचर में हमें मेजर कॉन्सिक्वेंसेस दिखने पड़ सकते हैं। और स्पेशली यहाँ पे हमें दिखता है कि इजराइल के एग्जिस्टेंस को खतरा है, जिसके वजह से इजराइल ने ये अटैक किया जो कि बहुत ही प्रिसीजन से भरा था। उनके 4 मिलिट्री कमांडर्स मारे गए और उनके साथ हम देखते हैं कि एक मेजर स्केल पे उन्होंने खुद को इस बात को साबित भी किया। सबसे पहले तो आप ये वीडियो जो देखोगे ना, तो नहीं पता आपको इसमें, लेकिन अगर आप देखो यूएन के जो वॉचडॉग हैं उन्होंने भी क्लियर कर दिया था, उन्होंने पहले रेडार को ऑफ कर दिया ईरान के अंदर, और वहाँ पे उन सारी चीज़ों को निष्क्रिय करने के बाद उनके जो 200 प्लेन्स हैं वो एक साथ अटैक करते हैं। अब जब ये अटैक होता है ना तो ईरान को जो आप मानता है कि चाइना की है मानता है। अब इसमें साथ में मिलना चाहते हैं जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं चाहते हैं। अब इस वार में हमें दिख क्या रहा है, चाइना, रसिया एंड ईरान मिल चुका है, बिकॉज हमें एस्ट्रोनॉट दिखता है। ग्लोबल टाइम्स का अगर आप चाइना यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट के द्वारा बोल दिया कि यहाँ पे